जरा तस्वुर करें, चारों तरफ सिर्फ खोप अंधेरा है, न कोई आहट, न रोशनी की एक हल्की सी किरण। और इस बेकरार सन्नाटे में एक शख्स, एक अजीमुल जुस्सा मछली के पेट के अंदर कैद है, बिल्कुल अकेला। और सबसे खौफनाक बात क्या है, वो बिल्कुल जिंदा है। अब यहाँ जहन में फौरन ये सवाल आता है कि क्या ये किसी ऐसी वैसी ख्याली कहानी का हिस्सा है, कोई मनगढ़ंत अफसाना? जी नहीं, ये बिल्कुल कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक सच्ची तारीखी हकीकत है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। आज के इस तज्ज़िये में हम इस अजीम वाक़े के हर पहलू को खोलकर देखेंगे और उस इंतहाई सच्ची दुआ को समझेंगे जिसने हकीकतन तारीख का रुख मोड़ दिया था। तो चलिए गहराइयों में नबी और सच्ची दुआ की रोशनी के इस मौजू पर बात शुरू करते हैं। आज हम उस दर्द और उस पुकार को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो समंदर की उन इंतहाई गहराइयों से निकली थी। एक ऐसी कहानी जो ना उम्मीदी के सबसे गूप अंधेरे से शुरू जरूर होती है, लेकिन उम्मीद की सबसे रोशन किरण पर आकर ठहरती है। लेकिन इस हैरान कुन आगाज को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि अल्लाह के एक अजीम नबी इस कदर संगीन और बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गए। होता कुछ यूं है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लोगों को लगातार आगाह किया, बहुत समझाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? लोग उनकी बातों को मुसलसल नज़रअंदाज करते रहे और गुनाहों में घिरे रहे। जब किसी भी हाल में कोई तब्दीली नहीं आई तो यूनुस अलैहिस्सलाम इंतहाई गमगीन हो गए और फिर उस शदीद मायूसी के आलम में उन्होंने अल्लाह की हतमी इजाज़त के बगैर ही उस कौम को छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। बस यही वो फैसला था जिसने आगे आने वाले उन हैरत अंगेज वाक़ियात की बुनियाद रखी। अब हम इस वाक़ये के उस हिस्से पर आते हैं जहाँ तूफ़ान और कुरानंदाज़ी का जिक्र है। एक बिल्कुल आम सा लगने वाला सफ़र अब समंदर के इंतहाई खौफनाक हालात में तब्दील होने ही वाला था। सफ़र का आगाज़ तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक होता है। कश्ती पर सवार होते हैं, शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक बगैर किसी वार्निंग के समंदर में एक ऐसी तबाही का तूफान उठता है कि लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची होने लगती हैं। कश्ती इस बुरी तरह हिचकोले खा रही है कि अब हर मुसाफिर मुकम्मल खौफजदा है कि मौत अब सबके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस दहशत के आलम में मुसाफिरों ने एक बचाव का फैसला किया। उनका मानना था कि इस कश्ती में ज़रूर कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल हो रहा है, और अगर उसे बाहर फेंक दिया जाए तो बाकी सब बच जाएंगे। तो खुरा डाला गया और नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों ने सोचा शायद कोई गलती हुई है, चलो दोबारा खुरा निकालते हैं। लेकिन फिर वही नाम, और हैरत अंगेज तौर पर तीसरे खुरा में भी नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। स्लाइड पर मौजूद ये नंबर 3 उस ड्रामाई लम्हे की गवाह है जब किस्मत अपना फैसला मुकम्मल तौर पर सुना चुकी थी। और फिर वही हुआ, उन्हें उस उबलते और भिपरे हुए समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरे, मौत आने के बजाय एक अजीमुल जुस्सा मछली ने आकर उन्हें निगल लिया। दुनिया के हिसाब से तो ये बिल्कुल खत्मा था, लेकिन मौजज़ा ये देखिए कि अल्लाह के हुक्म से वो उस विशाल मछली के पेट में बिल्कुल जिंदा और महफूज थे। अब जो हम समझने वाले हैं वो इस तज्ज़िये का सबसे दिलचस्प और तारीख तरीन हिस्सा है। 3 अंधेरे और एक दुआ। ये कहानी अब सिर्फ एक मछली के पेट की नहीं रही थी। ज़रा इन 3 अंधेरों की शिद्दत को महसूस करें। पहला अंधेरा रात की तारीकी का, दूसरा समंदर की उन गहराइयों का अंधेरा जहाँ रोशनी का गुजरा तक नहीं, और तीसरा सबसे खौफनाक उस मछली के पेट का अपना गुप्त अंधेरा। ये 3 अंधेरे मिलकर किसी भी आम इंसान की हिम्मत को मुकम्मल तौर पर तोड़ देने के लिए काफ़ी थे। एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई दुनिया की ताकत पहुँच सकती है और ना ही कोई सहारा। लेकिन उन्हीं बेकरान अंधेरों और खामोशी में से एक पुकार उठी, एक बहुत ही अजीज़ी भरी पुकार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। इस पुकार में किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपने रब के सामने मुकम्मल अजीज़ी और अपनी गलती का एतराफ़ था। और ये सच्ची तौबा थी। देखिए, तौबा का मतलब सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराना नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों का एक ऐसा दिल से निकला हुआ सच्चा एतराफ़ होता है जो इंसान को अंदर तक झंझोड़ देता है।
ये वही दर्द भरी पुकार थी जिसने इन अंधेरों को चीर कर आसमानों के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए नजात और नई उम्मीद के इस हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो गया हो, अल्लाह की रोशनी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उस सच्ची दुआ का कबूल होना आना फाना था, बिल्कुल फौरी। अल्लाह ने उस पुकार को सुना और उस अजीम मछली को हुक्म दिया। मछली ने फौरन यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया और वो बिल्कुल सही सलामत जिंदा साहिल पर आ गए। तसव्वुर करें, एक ऐसी नाकाबिले यकीन कैद से वापसी जहां से जिंदा बचने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जाहिरी बात है, इस लम्हे उनकी जिस्मानी हालत इंतहाई कमजोर थी, तो किस खूबसूरती से उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया। धूप की तपिश से बचाने के लिए एक पौधे का साया फराहम किया गया, ताकत बख्शने के लिए खाना दिया गया। उनकी मुकम्मल रिकवरी का इंतजाम ठीक वैसा ही किया गया जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की परवरिश करती है। और जब वो बिल्कुल ठीक होकर वापस अपनी कौम की तरफ गए तो एक और बड़ा मौजज़ा उनका मुंतज़िर था। इस फ़र्क पर गौर कीजिए। जाने से पहले उनकी कौम ने हर हिदायत, हर वार्निंग मानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी वापसी पर उस पूरी की पूरी कौम की हालत ही बदल चुकी थी और वो सबके सभी मान ले आए थे। अब आते हैं इस सबक की तरफ कि ये हर अंधेरे की रोशनी कैसे है। देखिए, ये वाक़या सिर्फ हज़ारों साल पुरानी कोई तारीख नहीं है, बल्कि हमारी आज की इस आम जिंदगी के लिए एक बहुत ही अमली और अजीम सबक है। तो यहाँ से हम जो बुनियादी उसूल सीखते हैं वो ये हैं। पहला, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना लग रही हो, दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, इस बात पर कामिल यकीन होना कि अल्लाह किसी भी किस्म के अंधेरे से निकलने की कुदरत रखता है। और तीसरा, सच्ची तौबा में अजीम तरीन ताकत छुपी है जो किस्मतें और तकदीरें बदल देने के काबिल है। क्योंकि अगर हम गौर करें तो अंधेरे सिर्फ समंदर की गहराइयों या किसी मछली के पेट में नहीं होते। आज हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो जहनी दबाव यानी स्ट्रेस और गहरी मायूसी जैसे मसाइल हमारे अहद के नए अंधेरे हैं। ये वो मसाइल हैं जो इंसान को बिल्कुल अकेला कर देते हैं और लगता है कि बस ये जिंदगी को निगल ही जाएंगे। लेकिन ये वाक़या इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है कि एक सच्ची दुआ वाकई सब कुछ बदल सकती है। चाहे किसी भी किस्म का अंधेरा छा गया हो, अगर दिल सच्चा है और उस पुकार में मुकम्मल आजिज़ी है तो वो दुआ इन सारे अंधेरों को चीर कर आसमान तक ज़रूर पहुंचती है। यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मुश्किल से निकालने वाला खुदा आज भी वही है। इस पूरे तज्ज़िये को हम इस आखिरी और इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हम ये याद रख सकते हैं कि हमारे सबसे गहरे और खौफनाक अंधेरों में भी रोशनी मौजूद होती है? जब लगे कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं और अंधेरा ही अंधेरा है, बस याद रखिए वही ठीक वक्त है उस अजीम रोशनी को पुकारने का जो किसी भी तूफान से बाआसानी निकल सकती है।